अब हम लोग देखेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। मिक्सचर से कंपोनेंट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं उसके तरीके हैं, निंजा टेक्निक्स है, ठीक है। सो हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट ब्लू ब्लैक इंक। अब ब्लू ब्लैक इंक से हम लोग कलर कंपोनेंट कैसे लेंगे भाई। तो क्या करते हैं ना, हम लोग को जब भी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मैटर है, मतलब सॉल्वेंट या सॉल्यूट, कोई भी एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल है, तो उसको क्या इवोपोरेशन के मेथड से ले लेते हैं। जैसे वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, जो उड़ सकता है, और नॉन वॉलेटाइल जो नहीं उड़ सकता है। तो एज द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन एक को उड़ा देते हैं और एक को रख लेते हैं, उसके चलते ही हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के लिए कौन सा निंजा टेक्निक सही है, इवोपोरेशन, सेपरेट करने के लिए। सो हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब देखो दूध से छाले जो निकाल रहा होता है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो घर पे क्या होता है कि ऐसे ही हाथ से निकाल देता है गरम करके ऊपर, बट इसका भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मलाई कैसे निकाले, सच पार्टिकल सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगन। वैसे पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगन एक प्रोसेस है जिसे यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगन पढ़े थे भाई कॉलिडियल में, कि कॉलिडियल सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूगन के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसमें भी दूध के बारे में पढ़े थे। तो क्या हुआ ना कि सेंट्रीफ्यूगन के चलते हम लोग ऐसे पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है सेंट्रीफ्यूगन का था कि जो डेंसर पार्टिकल्स है उसे नीचे तक फोर्स करेगा और लाइटर पार्टिकल्स को ऊपर भेज देगा। मतलब क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं उसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और लाइटर पार्टिकल्स को बॉटम में सेटल कर देगा, ठीक है। सो हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिएबल लिक्विड। इमिसिएबल मतलब जो लिक्विड है वो घुलेगा नहीं। मान लो एक लिक्विड है और दूसरा लिक्विड है, दोनों को मिलाए तो वो घुलेगा नहीं, वो लेवल में सेपरेट हो जाएगा। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे जाएगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो वैसे लिक्विड को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक फ़नल ले लेंगे, ठीक है। एक फ़नल ले लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, लिक्विड को डाल देंगे। तो जो नीचे वाला रहेगा उसको क्या करेंगे, फ़नल से नीचे धीरे 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 गिराएंगे। जब उसका लेवल ख़त्म हो गया तो रोक देंगे, हो गया, निकल गया। तो द प्रिंसिपल ऑफ इमिसिएबल लिक्विड सेपरेटेड बाय द लेयर ऑफ डेंसिटी, लेयर ऑफ डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इज द डाई इन अ ब्लैक इंक ए सिंगल कलर, मतलब कि जो काले इंक होते हैं उसमें एक ही कलर होता है। नहीं ब्रो, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। मैं पढ़ लिया हूँ बट तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे कलर होते हैं, जिसको बाय द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम लोग सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ डाई इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, यूजुअली एक प्रोसेस है जिससे हम लोग सेपरेट करते हैं कलर को। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है ना कि एक क्रोमेटोग्राफ होता है, पेपर होता है, क्रोमेटोग्राफ पेपर, जिसको क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं ना, पहले क्या कर लेंगे, इंक ले लेंगे, एक इंक ले लेंगे, ठीक है, इंक ले लेंगे और वो क्रोमेटोग्राफ के पेपर पे क्या कर देंगे, डाल देंगे और क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो क्या करेंगे ना कि अगर इंक यहाँ पर है और उसको पानी में अगर डिप किए, कौन से पेपर को, कोई भी पेपर नहीं चलेगा, क्रोमेटोग्राफ पेपर चाहिएगा। तो उसमें इंक अगर डिप्ट कर दिए और पानी में अगर डिप्ट कर रहे हैं तो जिसका इंक नीचे ही रह जाएगा, इस पेपर पे छोटे छोटे रेसिड्यू मिल जाएंगे, तो जिसका इंक नीचे ही रह जाएगा। और देखोगे कि अगर पानी में डिप्ट करते हो, कुछ टाइम के बाद निकालते हो तो उस पर कलर के पार्टिकल्स मिलेंगे, रेसिड्यू मिलेंगे। तो देखना कि बहुत सारे कलर मिलेंगे, 2-3 कलर मिल जाएंगे। तो जिसका नीचे ही सेटल हो गया पार्टिकल्स तो उसकी मात्रा कम होगी, और जो सबसे जाकर ऊपर में सेटल हो गया उसका मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। अब देखेंगे कि हाउ कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिएबल लिक्विड। जो घुलनशील लिक्विड है उसको हम भाई कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए एक प्रोसेस आता है डिस्टिलेशन, जिसमें क्या होता है, एक क्यूबिकल फ्लास्क में दोनों लिक्विड को रख दिया जाएगा, ठीक है। लिक्विड को रख दिया जाएगा तो क्या कर देगा, नीचे से हीट प्रदान किया जाएगा, हीट, ठीक है, हीट प्रदान किया जाएगा।
तो क्या होगा ना कि इसमें एक एक ट्यूब लगा रहेगा, ट्यूब। तो ट्यूब क्या करेगा, एटमॉस्फेयर मतलब कि जो वेपर है उसको ले जाएगा ऊपर। जो वेपर ले जाएगा तो क्या होगा कि ना कि इसमें कुछ कुछ ऑर्नामेंट लगे रहते हैं कॉन्डेंसेट वाला, और उसके बाद एक बीकर में सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक बीकर रहेगा, उसमें भी एक ट्यूब रहेगा जो वेपर को एक एक और ट्यूब में ले जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर क्या करता है ना, वेपर को कन्वर्ट कर देता है फिर से लिक्विड में। तो पहले क्या करेगा, गर्म करेगा, तो जो वेपर हो जाएगा वो फ्लास्क में चला जाएगा, तो फ्लास्क के द्वारा इसमें जाएगा, तो इसमें क्या करता है, उस वेपर को ठंडा करता है और फिर से यहाँ पर दे देता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस इसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ना कि लिक्विड को हीट किया जाता है। तो ये बताओ ब्रो, दोनों लिक्विड का सेम ही टेम्परेचर होगा? नहीं होगा, दोनों लिक्विड का डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है। तो पहले उतना ही डिग्री टेम्परेचर से हीट किया जाएगा, तो पहला वाला पहले जाएगा, तो पहले वाले को हटा दो, दूसरा वाला जो बचा वो सेपरेट हो जाएगा इसमें। जैसे हीट किए तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है पहले स्टोर हो जाएगा यहाँ पर, और जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर रह जाएगा, तो सेपरेट हो गया। बट इसमें क्या होता है ना कि डिफरेंस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल? इसको बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक सॉल्यूशन बना लिए, उसमें क्या कर दिया ना, इम्प्योर प्लस कॉपर सल्फेट को डिजॉल्व कर दिए एज मच, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिए, ठीक है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद दो तरह से होता है, बाय द कूलिंग और बाय द हीटिंग भी इम्प्योर सैंपल से कॉपर सल्फेट को हम लोग निकाल सकते हैं। बाय द कूलिंग देखो क्या होता है ना कि इसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया और रख दिया, तो रखने के बाद क्या होता है ना कि इसके जो पार्टिकल्स है क्रिस्टल फॉर्म में बन जाते हैं, और प्रोसेस जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो हो जाता है। बाय द हीटिंग कैसे होता है, देखो कि क्या होता है ना कि जैसे समुंदर का पानी है, तो समुंदर का पानी में क्या होता है ना कि इम्प्योर सैंपल होते हैं, तो समुंदर का पानी क्या कर दिया, गड्ढा में स्टोर कर दिया जाता है समुंदर के पास। तो क्या हीट के द्वारा क्या होता है ना कि पानी उड़ जाता है और जो साल्ट होता है निकल जाता है।